हैं सीनियर सिटीज़न भी कहेंगे और सीनियर अगर हम कहें तो एडवोकेट हैं ज़ुमान साहब कि मैं आपका सन्नी जी और शहजाद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पहाड़ी कबीले की बात लेके आए हो और तमाम हिंदुस्तान के जितने भी शेड्यूल ट्राइब जो आए हैं या अदर सोशल कास्ट जो में आए हैं उसकी बात करने जा रहे हो। तो मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब का और अपने रविंदर रेना जी का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, अपने जम्मू कश्मीर का मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ठीक है 4 से 5 दिन पहले हमारा जो शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी का था, शेड्यूल ट्राइब के लिए वो टेबल किया है, इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में वो गया है। ये एक बिल नहीं गया, 3-4 बिल गए हैं। इसके साथ एक और बिल भी गया है जो इसके लिए था कि जो 24 सीटें हमारी जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में हैं, जिसके लिए हम चाहते थे कि वो 24 सीटें इधर आएँ और यहाँ पे वो उसका भी इलेक्शन हो, ये हो, तो वो 24 सीटों का भी एक बिल की शक्ल में गया। 3-4 बिल गए हुए हैं। अदर सोशल कास्ट का गया हुआ है, गुड्डा ब्राह्मण का गया हुआ, बड़ी 22 जातों के 22 जातें थी, उसमें से ये कुछ जातें लेके इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े हमारे लिए तो एक ईद और दिवाली की बात है पुंछ के लिए। ये एक गुरबुर की बात है कि तमाम जो भी खिता पीर पंचाल उड़ी करना के लोग जो थे उनको ये इंट्रोड्यूस हुआ बिल, तो हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी कबीला के लोग हैं या दूसरे भी लोग जो हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़े पीसफुल रहकर 40 साल से लेके ये जंग चल रही थी। 40-50 साहब हमने देखा कि लुकेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ हमने आपकी तस्वीरें देखी जब आप जो है पुंछ बंद करवाया करते थे, रजौरी बंद करवाया करते थे, मेंढर बंद करवाया करते थे पहाड़ियों के लिए, पहाड़ियों की जदोजहद के लिए। उस समय किस तरह का एक दबदबा जो है पहाड़ियों का रहा? देखिए, आपने मेरी दुखती रग पे उंगली रख दी है। मैं समझता हूँ ये 30-40 साल जब से मेरी उम्र संभाला है, हम तो ये लड़ते आ रहे थे। उससे पहले भी इस काज के लिए, पहाड़ी कबीले के लिए ये लोग लड़ रहे थे। वो मौलाना मसूदी साहब हों करना के, नूरुल्लाह और करीमुल्लाह कैशियो जिनको टार्चर किया वो भाग के यहाँ से चले गए पाकिस्तान में, तो उनको ये उनकी देन है। उसके बाद उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी छोटे बड़े पहाड़ी कबीला के लोग थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आपने लकेश की बात की, लकेश ने भी बड़ी कुर्बानी दी और यहाँ पे तमाम लोगों ने यहाँ पे आज से 30-40 साल पहले से लेकर ये जदोजहद चलती आ रही है। और आपको मैं बताता चलूँ कि 1991 में और 1992 में ये बिल 1999 में आ गया था। तो पहाड़ी गुड्डा छिप्पी और गुजर बकरवाल ये आ गए थे, लेकिन किसी वजूहत के बिना पर, साजिश के बिना पर ये निकाल दिया गया था। लेकिन नरसिम्हा राव जी के वक्त मैं हैरान हूँ कि हिंदुस्तान के जो हमारा जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है, इसने भी रिकमेंड किया था। और इससे पहले 1999 में करना में एक बहुत बड़ी रैली की थी वाजपेयी साहब ने। वाजपेयी ने जब रैली की तो उस वक्त मैं आज से 30 साल की बात कर रहा हूँ, वाजपेयी साहब ने ये कहा था कि ये आज तक क्यों नहीं मिला पहाड़ी के लोगों को, पहाड़ी कबीला के लोगों को आज तक शेड्यूल ट्राइब क्यों नहीं मिला। और ये चीज़ जो है ना पार्लियामेंट के फ्लोर में दर्ज है। ये तब से ये जंग चली आ रही है, लोग लड़ते आ रहे हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन है। उड़ी करना में अगर चले जाएं वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। पुंछ में जिसका मैं नाम लूँ ना तो वो गलत हो जाए, सब बार बच्चे ने साथ दिया है। और हमने कोई क्रेडिट लेने की गर्ज से नहीं दिया था कि हमें सियासी फ़ायदा होगा। लेकिन आज हैरानगी की बात है, वो लोग देखिए मुंह में राम और बगल में छुरी। आज तो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकल आ चुकी है। आज जो ही बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट के अंदर तो हमारे हसनैन मसूदी जो नेशनल कांग्रेस के MP हैं वो क्या कहते हैं कि वो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि पहले कोई भी सरकार रही हो, NC हो, कांग्रेस हो या उसके अलावा PDP हो, उन्होंने कभी पहाड़ियों के लिए जो है जदोजहद नहीं की। जिस तरह से धरना प्रदर्शन आप करते रहे या प्रोटेस्ट करते रहे या अपनी बात लेकर उनके आगे जाते रहे, पर पहाड़ियों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब भी भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार ने जिस तरह से अमित शाह जी रजौरी में आए, उसके बाद कश्मीर में एक जगह गए, वहाँ उन्होंने कहा कि पहाड़ियों का हक जो है पहाड़ियों को दिया जाएगा, उसको किस तरह? देखिए, मैं वो आपको कहने जा रहा हूँ कि तमाम ये लोग जो थे, मैंने मुंह में राम और बगल में छुरी क्यों कहा मैंने, ये लोग क्या करते थे हमें दिखाने के लिए, दिल में कुछ था बाहर कुछ था, तो ये क्या करते थे कि रिकमेंड करते थे। रिकमेंड करने के बाद पीछे जाके मुखालफत करते थे। आज मैंने जो आपको बाहर कहा ना कि 24 सीटें जो हमारी वहाँ से इधर आ रही हैं,
और वो बिल पेश होने जा रहा है। जब 24 लोग वहाँ पे हमारे गुज्जर भाई, बकरवाल भाई और पहाड़ी रह रहे हैं, जब वो 24 सीटें इधर आ जाएंगी, वो इलाका इधर आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्शन होगा, हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। यही बर्दाश्त नहीं करते कश्मीर की जो कश्मीरियत है ना, लीडरशिप, वो बर्दाश्त नहीं करती। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, या जो भी कश्मीर की लीडरशिप हो, यहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, रफ़ीक खान अल्लाह ताला मेंटर के मिनिस्टर रहे हैं, वो मर गए। वो कहते हैं हम जब वफद लेके गए थे तो यही गुलाम नबी आज़ाद साहब जाके मुखालफत करने लगे, बाहर से कोई थे, अंदर से कोई थे। हमें जहाँ तक पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब का तलक है, इसमें किसी भी पार्टी ने कोई साथ नहीं दिया मां सवाए बीजेपी के। और मैं समझता हूँ कि आज बीजेपी जो है ना, आज जो 1999 में वाजपेयी ने जो तकरीर की थी 1 करोड़ लाखों की तादाद में, उसने कहा था ये मिल जाना चाहिए था, 30 साल से उन्होंने कहा था। आज जाके मैं कहता हूँ वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। आज मैं कहता हूँ वाजपेयी जी की रूह को शांति मिलेगी, और मोदी जी को और अमित शाह साहब को और नरेंद्र रैना को क्रेडिट जाता है ये कि उन्होंने जो कहा। आज पटेल के बाद अगर हिंदुस्तान का कोई होम मिनिस्टर आया है तो अमित शाह साहब हैं, जो करनी और कथनी करके दिखाई उन्होंने। और आप हैरान होंगे कि आप कहते हैं यही लोग कश्मीर के लीडर कहते थे, कश्मीर लीडर कहते हैं हमारे कश्मीरी जो बर्तन मांजेंगे जहाँ पे। और मैं वो क्लियर करता चलूँ, ये रजौरी पुंछ इन ब्लाक गुज्जर और बकरवाल पहाड़ियों को छोड़कर इन ब्लाक हिंदू, सिख, मुसलमान, गुज्जर जो कबीला के साथ रखते हैं उनको ये मिलने जा रहा है, उड़ी करना में मिलने जा रहा है। ये आज जो मंच मिला हुआ है ना, ये इतनी, मैं कहता हूँ कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे आने वाली नस्लों का फ्यूचर है। अगर नहीं मिलता तो हमारी नस्लें जो हमें कोसती। और उस्मान साहब एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू के अंदर जो है बकरवाल कमेटी के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ? जैसा कि पहले ही जो है हमारे जो अमित शाह साहब हैं वो कह चुके हैं कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी, फिर उनके पेट में इस समय इतना दर्द क्यों हो रहा है? अमित शाह साहब ने पहाड़ी डिपुटेशन को भी एड्रेस किया, दिल्ली में गए, गुजर और बकरवाल भाइयों को भी किया, और तमाम जो सुलझी हुई लीडरशिप गुजर बकरवाल की थी वो दिल्ली में गई। उन्होंने कहा कि 1% भी किसी का नहीं लिया जाएगा, 10% का 10% रहेगा, किसी की थाली से एक दाना चावल का वो भी नहीं लिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे साथ जो आज तक होता रहा ना 30-40 साल से, वही ये पार्टियाँ जो हमारे बच्चे, हमारे भाई जो ये बैठे हुए ये धरने पे आ रहे हैं, कर रहे हैं, कोई सुलझा हुआ आदमी नहीं आ रहा है, उनको वर्गलाया जा रहा है। और मैं उनसे अपील करूँगा कि जैसे इन्होंने हमारे साथ 40 साल 50 साल हमारे साथ खेलते रहे, ये आपके साथ भी खेलेंगे। जब आपका हिस्सा नहीं छीना जा रहा है, देखिए इरशाद नबवी है, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक, अगर तुम सही मुसलमान हो तो आपने भाई के लिए वही तलाश करो जो आप ना करो, और तुम मुसलमान अगर हो तो जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे लिए पसंद करो। अगर आपका पड़ोसी भूखा सोए और आप खा के सो, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। और फिर ये कहा है कि कुल मुसलमीन इख्वाना, तमाम मुसलमान भाई भाई है। मुझे बताएं, किसी का हिस्सा लेने के बगैर यहाँ में हमें मिलने जा रहा है, उनको छेड़खानी नहीं हो रही है, तो ये हमारे भाइयों को जो यूनिवर्सिटी के ये कार्य उनको समझना होगा। और मैं उन लोगों से भी अपील करूँगा कि ये आपको वर्गला रही है पॉलिटिकल पार्टीज़, ये चाहती हैं कि यहाँ ना हो, और ये चाहती हैं कि ये 24 सीटें वहाँ पे हैं वो यहाँ पे ना आएँ, वहाँ के लोग यहाँ पे इलेक्शन हो, वो चीफ मिनिस्टर बने। ये एक साजिश है कश्मीरियत की। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ आपको कि ये लोग जो हमारे साथ जो भी हों, ये कह रहे थे, फारूक अब्दुल्ला साहब तो ये कहते थे कि मेरी कश्मीरी लोग बर्तन मांजेंगे पहाड़ियों के। आज हमें मिलने जा रहा है हमारी 24 सीटें। मैं गुजारिश करूँगा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से भी कि जनाब अगर आप ये 24 सीटें बिल पेश हुआ है तो इसकी मुखालफत क्यों की गई वहाँ पे? क्यों हमारे हसनैन मसूदी साहब जो MP हैं और क्यों बाहर ये धरना दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए? क्यों ये पहाड़ियों के खिलाफ हो रहे हैं? क्यों नहीं वोट दे रहे पहाड़ियों को? पहाड़ी का टेबल हुआ है ना, अभी वोटिंग होनी है। तो मैं समझता हूँ वोटिंग तो होगी, बिल बन जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी है बीजेपी के पास, मेजॉरिटी है राज्यसभा में, लोकसभा में, और ये बिल बनेगा, कानून बनेगा। लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग जो छोटे छोटे भाइयों को वर्गला रहे हैं। और एक मैं आपको कहता चलूँ कि ये बर्लिन की दीवार जैसे जर्मनी में गिरी थी ना, उस तरीके से ये दीवार आज गिरी है। और बीजेपी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर बकरवाल, पहाड़ी लोगों को इकट्ठा कर दिया, ये इकट्ठे हो गए हैं और ये जुदा नहीं हुए। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी पहाड़ियों ने एहतजाज किया है या अपनी बात भाजपा के आगे रखी है, तो एक बात पहाड़ियों की तरफ से भी कही गई थी कि अगर हमें पहाड़ी का दर्जा जो है वो मिलता है
तो हमारी जितने भी पहाड़ी तबके के लोग हैं ये भाजपा के साथ होंगे, उसको किस तरह से? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हमारी आने वाली नस्लें जो है ना, हमारे फ्यूचर के बच्चे जो हैं ना, वो शुक्रगुजार होंगे बीजेपी का, और एहसान का बदला एहसान से होता है। मैं समझता हूँ कि जब बीजेपी ने खुल के पार्लियामेंट के अंदर ये बिल ले आए और उन्होंने अपना कर दिखाया कि आप देने जा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा पहाड़ी जो होगा जिसमें ये अक्ल नहीं होगी कि वो बीजेपी को वोट नहीं देगा या बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैंने 2 साल से पार्टी छोड़ रखी है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर, हमारी आने वाली नस्ल का फ्यूचर और हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल भाई और पहाड़ियों को इकट्ठा किया है बीजेपी ने, जोड़ा है। एक दीवार खत्म गिरी थी, उसको जोड़ के रख दिया है। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये लड़ा गए हैं, कर गए हैं, मैं कहता हूँ बीजेपी ने जोड़ा है, इकट्ठा किया है, और एक अच्छा मैसेज आएगा हिंदुस्तान को। और मैं आपकी विसाजत से सोनी जी, मैं ये अपील करूँगा मोदी जी से कि वो 24 सीटें यहाँ पे आएँ, मिलें। ये लोग बर्दाश्त नहीं करते कश्मीर के, ये जो लोग जो आज तक हमारे साथ धोखा करते रहे, कुछ दिखाते रहे, कुछ करनी और कथनी में फ़र्क था। आज बीजेपी ने कर दिखाया है, तो हमें भी चाहिए कि हम अमन से, शांति से, भाईचारे से रहें। और मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करूँगा उन भाइयों से, वो मेरे बच्चे अजीज़ थे, भाई हैं वो, जिनको ये वर्गलाया जा रहा है कि ये हो रहा है, आपका हिस्सा काटा जा रहा है। कोई हिस्सा नहीं काटा जा रहा है, किसी का हिस्सा नहीं काटा जा रहा है। ये सिर्फ साजिश है ये जो पार्टियों की। देखिए, पार्टी अगर संजीदा होती तो 50 साल, 60 साल से हम लड़ रहे हैं, किसने कुर्बानी नहीं दी, छोटे से लेके बड़े तक कुर्बानी दी है। मैं तमाम उन पहाड़ी जितने भी लोग हैं, जिस इकाइयों के भी, जिस तरीके से भी उन्होंने कहा, और मैं उन गुज्जर लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ओपन अमित शाह साहब को जाके कहा कि ठीक है, अगर इनका हमारा हिस्सा रहता है तो मिले। क्या नहीं मिला मेरे गुज्जर भाइयों को, पहाड़ी भाइयों को, बुगरवाल भाइयों को। हम चाहते और मिले इनको, क्यों ना मिले इनको। आज वो अदर सोशल कास्ट में हमारे जो पहले OSC हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, आज ये OBC हो गई है। तो ये फ़ायदा किसको हुआ? जम्मू कश्मीर को हुआ, और मैं समझता हूँ कि लोगों को हुआ है। ये लोग अब साजिश के तहत ये करना चाहते हैं। मैं नायत अदब से गुजारिश करूँगा, अगर इनमें सिंसियरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो ये पोलिंग हो रही है ना, वोटिंग होने जा रही है ना पार्लियामेंट में, लोकसभा में, दें वोट। अगर ये सिंसियर है, एक तरफ से आप कहते हैं ये बिल पास नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ से आप अंदर कुछ और बाहर कुछ, इस तरीके से ओढ़ी है उन्होंने चेहरे पे निकाब। कौन दुश्मन है ये भी ना जाना जाए मुझसे। मैं समझता हूँ, मैं उनसे अपील करूँगा, आप आएँ, वोट दें, पोलिंग करें और दें, जिताएँ। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा, गुज्जर बकरवाल भाइयों से, कि आपके खिलाफ भी आप ये सियासत जो हमने 50 साल भुगती, आपको भी ये डालकर ये भाई को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस्लामी चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कोई मजहब इजाज़त नहीं देता। हम तमाम मिलजुल के इस जो है इसके हिंदुस्तान में अमन, शांति, भाईचारा रखेंगे। और आपके विचार से फिर मेरी अपील है कि वो 24 सीटें इधर आएँ, हमारे अपना CM वो पहाड़ी बुजुर्गों का कोई CM बने। ज़मान साहब, जिस तरह से कल पुंछ के अंदर गुज्जर कमेटी के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन जो है इसको लेकर करने जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं ये एक जमहूरियत है, जमहूरियत में अगर वो कंस्ट्रक्टिव अपने जमहूरियत में, मैं कहता हूँ तमीरी जमहूरियत होनी चाहिए। तनकीद जो होनी चाहिए वो मुस्बत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मेरी उनसे फिर ये गुजारिश अपील है कि ये देखें, वो जो धरना दें, जो मर्जी करें, जमहूरियत है। हमने भी 50 साल से लड़ते रहे तो हमें मिला है, लेकिन आप जिस चीज़ को लेने जा रहे हो ना, उसके लिए ऑलरेडी हिंदुस्तान की हुकूमत ने गारंटी दे दी है कि आपको छेड़ा नहीं जाएगा। और आज हम ये चाहते हैं कि उनको और मराद मिले, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट में मिली, जैसे प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में मिली, जैसे जो रोड में मिली, इंटर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मिली। हम चाहते हैं उनको और मराद मिले, उनको जोर दे दें। लेकिन आप अगर इस तरह से बात करेंगे तो मैं अपील करूंगा अपने पहाड़ी भाइयों से भी, पहाड़ी तो कबीला के लोगों से, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि खदारा और उठ के ये अपनी लीडरशिप के खिलाफ कोसते हैं, नारे लगाते हैं। गुज्जर बकरवाल जो भी गुज्जर लीडर हैं पुराने, जो मिनिस्टर रहे हैं, कुछ रहे हैं, मुझे बताए कौन सा ये जो बच्चा होगा वो अपने माँ बाप को गाली देगा? ये कहीं बरगलाए हुए हैं। इस किस्म के नारे, इस उसकी नाजेबा अल्फाज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है, गुजारिश है कि आओ मिल के इकट्ठे रहें, मिल के जो है देश की एकता और अखंडता की बात करें, भाईचारे की बात करें, अमन की बात करें, शांति की बात करें। और जो हिस्सा मिला हुआ है इसमें आप भी मुबारक दें। जब सबसे पहले इनको मिला था ना गुज्जर बकरवाल भाइयों को, उसमें यूनुस चौहान वकील जो है ना, उसका एक अहम रोल था। बढ़ाना एक हुआ करते, उनका बहुत मिली था। हम सब पहाड़ी लोगों ने जाके उनको मुबारक दी कि मुबारक आपको मिला है, क्योंकि आपने हमें रास्ता दिखाया, हम लड़ेंगे। और आज ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के कहने पे
इसलिए करें कि ये करें वो करें, ये नहीं चलेगा। जो मुरीद आप करें जो भी करें, लेकिन तामीरी तरीके से करें, लड़ाई नहीं, जोड़ने की बात करें। उनसे भी अपील है और मेरे पहाड़ी भाइयों से अपील है कि आप सब्र व तहम्मुल रखें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे यहाँ पे कोई नाचाकी पैदा हो या कोई ऐसी बात हो, इंतशार हो। हमने दोबारा अपने भाइयों को इनको समझाना है, उनके हिस्से के साथ कुछ नहीं हो रहा है। ये चंद पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो नहीं चाहती यहाँ पे अमन शांति हो। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि एहसान का बदला एहसान होगा। ये लोग बढ़ चढ़ के जो है ना, ये मोदी जी का, अमित शाह साहब का और मनोज सिन्हा का और सबसे बढ़कर रविंद्र रैना जी का, जिन लोगों ने ओपन मदद की है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये कहते हैं कोई गलत बात तो नहीं की, अपने दिया, कुर्बानियाँ दी। हमारा छोटे बच्चे से लेकर 70 से लेकर मैं कहता हूँ लेके आज तक कुर्बानी देते हैं। अब मैं नाम लूँ तो किसी एक का रह जाए तो नाराज़ होएगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। और मैं सन्नी जी और आपका शहजाद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस इशू को लेके आए हैं। आपके वसासे से जब ये मैसेज बाहर जाएगा तो ये लोगों को भी हमारा जो मैसेज आएगा उसमें अमन शांति भाईचारा इत्तेफाक होगा, उनमें एक प्रेरणा, एक नई दिशा मिलेगी। और वो लोग जो भड़काने की बात कर रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, वो बड़े से बड़ा लीडर हो हिंदुस्तान का, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, फारूक साहब हो, ये जो भी लीडर वो नहीं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कश्मीरी तो बहाल हो, पहाड़ी और बाकी लोग यहाँ पे ना आए। मैं समझता हूँ ये गलत बात है। ये पॉलिटिकल सियासी रोटियाँ सेकनी बंद कर दें। वो किसी ने कहा ना, कर लीजिए वोटों की गिनती और कुर्सियाँ गिन लीजिए, और जब फुर्सत मिले ये अर्थियाँ गिन लीजिए। जल रहे कश्मीर के चूल्हे पे अब तक दोस्तों किसने सेकी, कितनी रोटियाँ गिन लीजिए। हाथ तो बेशक मिलाएं हर सियासतदान के साथ, लेकिन उसके बाद अपनी उंगलियां गिन लीजिए। मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा, ये देखें ये लोग जो है ना, ये किसी के नहीं हैं। आप इकट्ठे हो, हम इकट्ठे होंगे, हमारा जीना मरना, रहन सहन, कल्चर एक है। तो जब हम एक होंगे तो सब एक नेक होंगे, मुल्क मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, एकता होगी। तो मैं दोबारा फिर मोदी जी का और उनकी हुकूमत का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बढ़कर सन्नी जी आपका और शहजाद जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बातें जब हिंदुस्तान में जाएंगी ना, तो एक मैसेज आएगा कि बॉर्डर से निकल कर एक पहाड़ी, एक जो है पुराना बुजुर्ग आदमी, जो बूढ़ा लॉ स्टूडेंट भी है, जो भी है, तो हम ये मतलब तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम तामीरी काम कर रहे हैं ताकि हम इकट्ठे हो जाएं। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।